पे नीरज स्टडी सेंटर बगहा। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छी अच्छी लाइफ लाइन में ध्वस्त होंगे। तो इसको मेटकाइए। यहाँ पे क्या लिखना है? महात्मा गांधी ना, यानी कि आप लोग अब पढ़ना लिखना शुरू कर दिए ना। चलिएगा भाई साहब, अब रुक जाइए, तनिक से धैर्य रखिए, उसके बाद याद कर लिया जाएगा। लिख लीजिएगा 5 नंबर पक्का है, नहीं आएगा पैसा वापस, आ गया पैसा दोगुना। ठीक है, अगर यहाँ से 5 नंबर नहीं आया तो पैसा वापस, आ गया तो पैसा साइन करिए, हमसे भी करवाइए। ठीक है, वहाँ क्या कर रहा है, पूरा साल का बात किए हैं तो मंजूर है तो कराओ सब, तो पैसा दोगुना तो अबे करता है तो चलिए। ठीक है, तो प्रोज का जितना हम प्रोज के राइटर नेम हम क्या कर रहे हैं तुम लोग को, तो एक साइड प्रोज लिख दिए और उस प्रोज का बगल में क्या लिख दिए? राइटर नेम। डेफिनेटली आने वाले 5 नंबर का चल दिया है, और पढ़ा भी देंगे, याद भी करा देंगे। अब तू महाबोका कि जाके ना लिख पाओ, मैंने गुस्सा आएगा, क्रोध आता है इस बात पे कि तुमको पढ़ा भी दे रहे, याद भी करा दे रहे, जाके वहाँ पे ना लिख पाओ ना याद कर पाओ, तो क्या गलत बात है कि नहीं बाबू? चलिएगा भाई साहब, कह रहा है महात्मा गांधी एंड सॉरी इंडियन कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसके जो इस प्रोज है, इस प्रोज के राइटर कौन है? तो कौन है? तो महात्मा गांधी, वही महात्मा गांधी, पैसा वाला नोटवा पे महात्मा गांधी दिखते हैं। ठीक है, हाँ, तो अपने वाले महात्मा गांधी। ठीक है, तो एगो इंडियन लिखा है, सिविलाइजेशन एंड कल्चर। सिविलाइजेशन और कल्चर मतलब संस्कृति, सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता है कि ना? तुम लोग जानता है ना, सिविलाइजेशन और कल्चर कहा जाता है, ये लोग का कल्चर एकदम खराब है। यह बात 100% सत्य है कि महात्मा गांधी जो है अपनी संस्कृति पे बहुत काम किए है, भारतीय संस्कृति पे, भारतीय वेशभूषा पे, भारतीय रहन सहन पे क्या किए हैं, बहुत सारा काम किए। बहुत सारा काम करने का क्या अर्थ है? देखो तो वीडियो ठीक आ रहा है ना, सुंदर दिख रहे हैं, हम नेचुरल ब्यूटी है, ब्यूटा। ठीक है बाबू, तो इंडियन हमारे सबसे ज़्यादा, अगर ये से याद भी करने के लिए हमें समझ लो कि इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर पे, सब भारतीय सभ्यता और संस्कृति पे सबसे ज़्यादा कौन काम किए? कौन काम किए? आज तक उनको देखा जींस पैंट पहन के घूमते हुए? जब देखा तो भारतीय वेशभूषा में उनका ज़्यादातर फोटो देखा होगा, धोती कुर्ता, वही ना, ये भारतीय ना। देखा किसी अंग्रेज को धोती कुर्ता पहन के घूम रहा है? नहीं देखा। गमछी लपेट के घूम रहा है कोई अंग्रेज? देखा है? नहीं देखा है। यही बात पे क्रोध आता है कि मन करता है 360 डिग्री पे गर्दन घुमा दे। जब हम पढ़ा रहे हैं तो तुम लिख रहा है। अरे धैर्य रखो यार, कहाँ से कहाँ बन गया है तुम लोग, कभी देखना अपना औकात का पता लगा तुम क्या था, कहाँ आ गया, और तुमको ज़्यादातर इसलिए हम डांटते हैं। ठीक है, चलिए, सबसे ज़्यादा सभ्यता और संस्कृति पे कौन काम किए? यानी सिविलाइजेशन और अपने कल्चर पे, इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर पे कौन काम किए? महात्मा गांधी। कहीं भी जाएगा तुम ना, बाहर आउट ऑफ इंडिया, भले लोग आज लोग महात्मा गांधी को कुछ भी बोलता है, लेकिन जाएगा तो तुम हम गांधी के कंट्री से, हम वहाँ से आते हैं जहाँ पे गांधी ने जन्म लिया। बहुत ऐसे लोगों को नहीं जानते होंगे लोग, लेकिन महात्मा गांधी को जानते हैं लोग। ठीक है, चलिए, नेशनल मंडेला का नाम सुना है? यही भगवान जी। ठीक है, जब रंग विरोधी आंदोलन हो रहा था, रंग विरोधी गोरा और काला के बीच, जैसे हमारे यहाँ होता है गरीब अमीर, ठीक है, तो विदेशों में भी ऐसा हुआ था। तो वहाँ पे गरीब अमीर नहीं, हम गोर हैं तो हम ईश्वर के संतान हैं। जो करिया करिया रहता था उस पर गोरका सब अत्याचार करता था, तो गोरे और कालू के बीच लड़ाई होता। नेशनल मंडेला खुद ब्लैक मैन थे, मैंने करिया थे, लेकिन वह किसके सिद्धांतों पर चलते थे? नेशनल मंडेला किसके सिद्धांतों पर चलते थे? महात्मा गांधी के अनुयायी थे, फॉलोअर्स थे, ही ऑल्सो फॉलोअर ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है, वह महात्मा गांधी का अनुसरण करते थे, वो इनके कार्यों से, उनके सिद्धांतों से इतना प्रभावित थे। कौन? नेशनल मंडेला। नेशनल मंडेला को भी जेल हुआ था, लेकिन जेल में ही महात्मा गांधी के बारे में लिख दिए थे किताब। ठीक है, जेल में से। तो ये किसके विरोधी थे बाबू? रंग भेदी विरोधी आंदोलन शुरू किए थे। कि हम लोग भी ईश्वर के संतान है, ऐसा थोड़े है कि हम लोग करिया है तो वैसे। तो गोरा जितना रहता था वो किस पे अत्याचार करता था? कालू पे। ठीक है, का देख ले बड़ा सर करिया। ठीक है, ऐसा वाला पे। ठीक है, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किसका लिखा हुआ है? भारत इज माई होम। ठीक है, तो ऐसे इसको ऐसे याद कर लो, हालांकि ऐसे तुम लोग याद होगा, लेकिन भारत के लोग सब कोई अपना अपना बेटा को क्या बनना चाहता है कि कम से कम भारत के एक घर में, होम में, ये अपना घर में डॉक्टर हो जाती। बातें लग रही ना, ऐसा भले बने ना बने वाला बात रहता है, लेकिन लोग ऐसा मानना रहता है कि हमारे घर में कोई डॉक्टर रही। नहीं रहता तो लोग दुकान भेज देते, जो तो दवाई वही बेच के सीख ले, तो सुई दे के प्रैक्टिस एज ए प्रैक्टिशनर के तौर पे लोग रखवा देता है किसी डॉक्टर के पास, बन जाता है उसका कौन चीज़ स्टेपनी, और ना बोला तो उसको क्या बोला था? हाँ, डॉक्टर जाकिर मुस्लिम थे। ठीक है, और ये भारत के तीसरे प्रधानमंत्री थे, और बिहार के अपना राज्यपाल भी बने, गवर्नर भी बने थे। ठीक है बाबू, भारत इज माई होम, इस मुस्लिम थे, सभी मुस्लिम ऐसे थोड़े थे भाई। ठीक है, चलो, इन्होंने प्रोज लिखा, जिस प्रोज का नाम क्या रखा? भारत इज। तो भारत के लोग अपने अपने घर में क्या चाहते हैं कि ये वो, तो डॉक्टर किनके नाम क्या गया आया है? जाकिर हुसैन। अब करा है ए पिंच अप स्नोप। पिंच मतलब होता है एक चुटकी, पिंच ना होता है, पिंच मतलब, स्नोप मतलब होता है खैनी। एक खैनी देना था दबा, समझता है ना? कोई भी मांग देता है पिंच अप स्नोप, ए पिंच अप साल्ट। साल्ट मतलब एक थोड़ा सा नमक दीजिए, एक चुटकी नमक दीजिएगा, तो नहीं, ए पिंच अप साल्ट डाल दीजिए इसमें। तो वैसे एक पिंच अप स्नोप, स्नोप मतलब सुहनी, स्नोप मतलब खैनी, सुरती। तो ज़्यादातर लोग भिख मांगा सुरती वाला मिल जाए, तो एक सुरती दबाओ। ठीक है, सबसे ज़्यादा हमारे गांव में कोई सुरती बांटने का काम किया जाता है घर है, एक पप्पा। ठीक है, ठीक है, गांव है, इसका दुकान गांव में सब मैंने पुराना में है। ठीक है, इसके बाबा जी उस दुकान को किए। तो गांव में समझ लो जो जाता था, आज से नहीं,
हम लोग बचपन में तब से देख रहे हैं, लोग जाता है तनी दो एक किलो सुरती दे दो तनी, तो हालांकि लोग दे अब तो पैकेट वाला आ गया, तो अभी नहीं मांगता है लोग वो, ठीक है। आज भी लोग हाँ दुकान में से, आज भी, पहले तो हम लोग बचपन में था ना कि दुकान में से डलबुट लिखा है, भैया डलबुट देता है, सामान खरीदने जाइए सेम से डलबुट देता, आदि भी देते थे, ठीक है। तो चलो, तो वही कह रहे हैं पिंच ऑफ स्नूप, मनोहर माल गाउनकर, ठीक है, ठीक है, मनोहर माल गाउनकर, ठीक है, इसको याद करना है। ए पिंच ऑफ स्नूप मतलब क्या होता है? खैनी चैनी सुरती, याद रहेगा। इसके लेखक कौन है? मनोहर। अब इसको याद करना है। तो अब देखो, जो सुरती खाता है ना उसके लिए ये माले होता है, ठीक है। ये तस्वीर माल में से बनाओ तैसे ना, लोग कहते हैं मालों में से फूंका था, बनाओ एक लिए ए हो जन होकरा घर आई रहलन, होकरा दुकान में भी माल बढ़िया ना रहला, ओकरा दुकान में हो बगल वाला दुकान में सुरती लाइल बा, ठीक है। तो ऐसे याद कर लो, मनोहर यानी कि मन उसका क्या हो गया? हर गया। इसको हिंदी में से मनोहर। तो लोग सुरती जो खाता है उसका मन हर जाता है, किस पे? स्नूफ पे, सुरती पे। किस पे बाबू? पिंच ऑफ स्नूफ, किस पे? मन हर जाता है सुरती पे। हम लोग बना करते खिलौरी बना, ठीक है बाबू। तो मनोहर माल गांवकर क्या है बाबू? मनोहर माल गांवकर कि मन क्या हो जाता है? हर जाता है। क्या हो जाता है? हर जाता है, ठीक है। जाओ बाबू, ठीक है, मनोहर माल गांवकर, ठीक है बाबू। चलो मनोहर माल गांवकर के बारे में आते हैं। क्या बोला? स्पेलिंग देखिए बताओ, देखा कि नहीं बोला अपना मन से, ठीक है भाई। स्पेलिंग इसमें गलती लग रहा है, मनोहर माल गांवकर आप लोग चेक करके देख लीजिएगा, ठीक है। आप लोग हाँ ऑनलाइन चल रहा होगा तो देख लीजिएगा, स्पेलिंग थोड़ा सुधार लीजिएगा। मनोहर माल गांवकर नाम है, नाम का कोई स्पेलिंग नहीं रहता है, ठीक है, लेकिन आप लोग सुधार लीजिएगा इसको, चलिएगा। तो मनोहर मन हर जाता है, तो माल में से क्या करते हैं? माल गांवकर मांग क्या कर लेते हैं? मांग लेते हैं, ऐसे याद हो जाएगा। तो अब चलिएगा भाई साहब, पिंच ऑफ स्नूप किसने लिखा? तो फिर सुन लें, बोलिएगा मेरे साथ ऑनलाइन वाला भी। इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, क्या लिखा है? भारत इज माई होम, ए पिंच ऑफ स्नूप। पिंच मतलब एक चुटकी सुरती। अब कह रहा है आई हैव ए ड्रीम। पहले के मार्टिन लूथर किंग, यानी कि पहले जो सपना देखता था, बड़ा बड़ा सपना, किसको देखने का अधिकार? राजा ही लोग देखता था कि मेरी 50 गो रानियां होगी, है कि ना। तुम देख लो सपना तो नहीं 50 गो रानी का, है कि ना। ये देखो, अरे वो लोग सपना नहीं देखता था, हकीकत में वो लोग के पास होता भी था। जो सपना देखता था वो लोग राजा लोग का पूरा भी कर लेता था। मेरे 50 गो रानियां होगी, ऐसा संभव होता है। राजा है भाई, उसी के पास अधिकार है सपना देखने का। वैसा सपना जो उसको पूरा भी कर पाए। आप देखिए ना, तनी एगो देख लीजिएगा, तनी अधनी से सपना, कौन सपना? एगो ले लीजिएगा सब बुलेट खरीदने का। तुम ससुर तुम अभी 15 साल कमाएगा तब जाके बुलेट का औकात होगा, है कि ना। तो सपना देखिए, उसको पूरा करने के लिए आपको क्या बनना पड़ेगा? बोलिए, राजा बनना पड़ेगा ना। राजा मतलब राजा के पास रुपया पैसा था। आई हैव ए ड्रीम, तो तुमको आई हैव ए ड्रीम कह देता, मेरे पास एक सपना है था, ठीक है। मेरे आई हैव ए ड्रीम, मेरे पास एक सपना है। तो एक बात बताओ, सपना है तो उसके लिए सपना को पूरा करने के लिए क्या बनना पड़ेगा? जैसे तुम्हारे पास सपना है कि हम BMW लेंगे, तो BMW लेने पर उसके पहले तुमको राजा बनना पड़ेगा। राजा मतलब रुपया पैसा, BMW का औकात भी तो चाहिए। पता चलेगा कि साल में उसका 50,000 का इंश्योरेंस होता है, ठीक है। 30,000 40,000 के आसपास उसका इंश्योरेंस होता है। कहाँ से कराएगा तुम? मेंटेनेंस में हालत खराब हो जाएगा। तुम सोचेगा कि हम हवाई जहाज खरीद कर रख ले, नहीं, जहाँ पर रखेगा उसका भाड़ा लगता है, ठीक है। पायलट का तुमको चार्ज देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें टैक्सेस पे करना ही पड़ेगा तुमको। यानी कि 50,000 जो जेट रखा है साल का 50,000 रुपया देता है मेंटेनेंस में, समझ गया। पायलट रखेगा थोड़ा, पायलट तेरे सुना हुआ अचानक हो जाएगा, 500 रुपया दहाड़ी पे देता नहीं, थोड़ा पायलट आएगा। पायलट रखेगा मैं हमेशा के लिए पायलट रखेगा, है कि ना। ये थोड़ा कि पायलट तुम्हारे घर आज 2 दिन के लिए दहाड़ी पर काम करेगा कि 500 रुपया फिर भर महीने बैठा रहेगा, हाफ टाइम बनेगा। जैसे अगर मान लो भारत में किसके पास प्राइवेट जेट है? मुकेश अंबानी के पास है प्राइवेट जेट। ये थोड़ा कि उनका जो पायलट होगा वो 2 दिन के लिए 2 दिन का पैसा देते होंगे, नहीं, वो महीना पर रखा होगा। अब उसका 1.5 लाख 2 लाख जितना भी महीना हो, अब उसको अब चाहे उससे महीना में आप हवाई जहाज चलवाइए चाहे नहीं चलवाइए, उसको पैसा आपको देना। ये थोड़ा कि आवाज 10,000 रुपया देते हैं तरह के, बाकी और दिन क्या करियो। जैसे मैंने जब उसके पास कला है तो किसी कंपनी से जुड़ के कंपनी का फ्लाइट नहीं चलाएगा वो, ठीक है। आई हैव ए ड्रीम, तो ड्रीम को देखने के लिए आपको क्या बनना पड़ेगा? तो किनके नाम में राजा था? मार्टिन लूथर। नहीं तो आप अपने ड्रीम को क्या कर दीजिए? मार दीजिए, नहीं तो क्या बनिए? राजा। तो किसके नाम में राजा आ रहा है? ड्रीम या तो मार दीजिए, तो मार्टिन लूथर किंग, मार्टिन लूथर किंग, मार्टिन लूथर किंग। याद हुआ? आइडिया दैट हैव हेल्प्ड, HELPED, हेल्प्ड, ठीक है। आइडिया दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। अब इसको देखो, ज्यादा नहीं याद करना, लेकिन इतना याद करना जिससे कि हमको क्या हो जाए। इन रसल लिखा है, तो लोग आंद्रे रसल का नाम सुना है? क्रिकेट देखता होगा तो जानता होगा आंद्रे रसल। तुम जानता है आंद्रे रसल के बारे में? आंद्रे रसल बाबू बैट्समैन है ना सर, ठीक है। इतना मारता है ना, तो ऐसे इसको याद कर लो कि आंद्रे रसल को क्या आइडिया आता है छक्का मारने का, यानी कि आइडिया। जो मान लो मैच फंसा होगा तो उसके दिमाग में तरह तरह का आइडिया लगे कि मार के आंद्रे रसल मारे कि क्या हो जाए। कोरिया का था यार, देख लेना सर्च मार के। हाँ IPL खेलता है, राजस्थान वाले से खेलता है आंद्रे रसल, ठीक है। तो आंद्रे रसल उसके मन में तरह तरह का आइडिया, अरे भाई किंग आइडिया के हैंग मार दिया, इसे मारा, ई कट मारा, वो कट मारा, ठीक है। तो आइडिया तो किसके दिमाग में आइडिया है? रसल के। रसल याद रहेगा तो ऑप्शन में दिखा जाएगा रसल, लेकिन लिखा क्या है? बेट्रेंड रसल, ठीक है। आइडिया दैट हेल्प्ड मैनकाइंड, मतलब वो आइडिया जो इंसान को दयालु होने के लिए। तो रसल, तो आंद्रे रसल तो मतलब आंद्रे रसल दिख, लेकिन रसल दिख जाएगा ना, तो यहाँ से याद कर लेना, है कि नहीं? याद हुआ बाबू? चलो अब करें आर्टिस्ट, ठीक है। द आर्टिस्ट किसने लिखा है? तो सीघा नोया,
तो इसको याद करो, नोया मतलब नया बोल लो, ए नया आर्टिस्ट है, नया आर्टिस्ट है मतलब कलाकार, ए नया कलाकार है, कलाकारी करने का ढंग नहीं है। सीखा नोया क्या है, नोया कलाकार है, अभी सीखा है, सीखा था, सीखा सीखा अभी सीख रहा है ना। इसको क्या करना है टेक्निक को, जैसे बता रहे हैं ना कि इसको क्या करना है, कॉपी पे क्या कर लेना है, लिख लेना है। ये सब बोल रहे हैं नोया नया आर्टिस्ट, सीखा मतलब सीखा सर, ऐसे इसमें कुछ कुछ ऐसा हिंट्स लिख लेना, तुम्हारा ही ना कॉपी है, तुम इसको गाज बुझ दो कोई मतलब, लेकिन तुमको समझ में आना चाहिए। तो जितना टेक्निक बता रहा है क्या कर लेना साइड में लिख लेना है। तो सीखा नोया, नोया आर्टिस्ट है, नोया बंगाली बोलता है दादा की बोल तू रे तोरा, नोया नोया आर्टिस्ट है, अभी नोया सीख जाएगा धीरे धीरे धीरे, ठीक है। कथा बोलती तोरा की कथा बोलती रे तोरा, ठीक है, नोया आर्टिस्ट है दादा, ठीक है। आखुम तुम्हारा मख्ती पोलो गोपानियो चोले, ठीक है। हेलो हमको खुद नहीं मालूम है बोल दिए। द आर्टिस्ट सीखा नोया, सीखा नोया, सीखा नोया, याद हुआ ना सर, हमें ना क्यों लग रहा है हमको। चलो शुरू से पूछ ले, बोर्ड पे नहीं देखना सुन। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत इज माई होम, ए पिंच ऑफ स्नफ, आई हैव ए ड्रीम, जूनियर मत बोलो, किंग तक ले रहने। हाँ है, तुम ज़्यादा एडवांस बनने के चक्कर में चल जाता है चैनल गेयर में। लिखो आइडिया डेट हेल्प्ड मैन का, आइडिया डेट मैन हेल्प काइंड है रसल, रसेल हो गया काम तमाम, ठीक है। द आर्टिस्ट, ठीक है। अब चलिए अब याद करिए इधर, ए चाइल्ड इज बॉर्न, क्या बाबू। तो इसको अब हमको देखो कोई चीज़ नहीं भी याद होता है तो अपना मन से भी याद कर लिया, तो फिर भी याद करते। कोई समझ लो कोई जर्मनी में, चाइल्ड मतलब होता है बच्चा, ये मतलब एक बच्चा, इज बॉर्न मतलब पैदा होना, एक बच्चा पैदा हुआ कहाँ, जर्मनी में, जर्मन ना जर्मन लिखा हुआ है हालांकि। तो हम ऐसा पढ़ लेंगे कि एक बच्चा कहाँ जन्म लिया है, जर्मनी में, याद हो बाबू, ठीक है। हेल्प कर रहा है कि नहीं ऐसे बात याद करने में। ए चाइल्ड इज बॉर्न, चाइल्ड मतलब बच्चा, इज बॉर्न मतलब क्या होता है, जन्म पैदा होना, ठीक है। तो क्या लिख देगा, जर्मनी ग्रीन, ठीक है, जर्मनी जर्मन ग्रीन, ठीक है, हो जाएगा बाबू याद। अब कह रहा है हाउ फ्री इज प्रेस, प्रेस प्रेस, हाउ फ्री इज प्रेस। अब ले देखिए इसको याद करना है, देखो हो गया, सुधर जाओ। हाउ फ्री इज प्रेस मतलब फ्री मतलब देखो इसको याद करना, शायर, ठीक है। तुमको रोड पे चलता फिर ढेर लोग शायर मिल जाएगा जो फ्री में तुमको शायर सुनाएगा। तुम हुस्न नहीं, तुम हुस्न की दरिया हो, तुम हुस्न नहीं, तुम हुस्न की दरिया हो, मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता क्योंकि तुम बहुत करिया हो ठीक है। अरे हम देखो मजाक के लिए बोले, ठीक है। इसको हाउ फ्री इज, ठीक है, प्रेस मतलब प्रेस कितना स्वतंत्र है, मतलब देखो शायरी लोग ऐसा होता है, शायर लोग ऐसा होता है जो तुमको शायर देखा, ये शायर, हालांकि इनका नाम हो रहा है लेकिन शायर से पकड़ लेना है, शायर। शायर जो शायरी करते हैं उनको क्या बोलता है, शायर। तो शायर तुमको रोड पे फ्री में, रोड पे चलते फिरते दोस्त यार किसी से फ्री में सुनेगा, तो शायरी सुनाइए तो बढ़िया से कहते ये थोड़ा कहते हमको पैसा दबा सुने, सुनना सुनना सुनना, हाँ ठीक है। मत फेंक पत्थर पानी में, उसे भी कोई पीता है, यूं मायूस ना होना जिंदगी में, तुम्हें देख कर भी कोई जीता है, वाह 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 वाह, ठीक है, मार्वलस, ठीक है। तो ऐसा बहुत लोग तुमको मिल जाएगा जो क्या फ्री में, हाउ फ्री, फ्री में क्या सुनाने लगे, शायर, फ्री वाला शायर, चलता फिरता आशिक, रोड छापा आशिक, नाली छापा आशिक, सब मिल जाएगा जो शायरी करेगा। तुमने मुझे छोड़ दिया, छोड़ दीजिए जन जी, छोड़िए उसको। द अर्थ क्या लिखा, एचिबेट्स, अर्थ मतलब क्या होता है, पृथ्वी, भूमि, जमीन। तो तुम क्या करेगा किसी को, ज्यादा मत उड़, जमीन पे बैठ। द अर्थ किसने लिखा, अर्थ, बेट्स, कौन बैठ, बैठ 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 भी मन में रखेगा तो नहीं पकड़ा जाएगा। अर्थ मतलब ज्यादा मत उड़, इसी पृथ्वी पे रहो, जमीन पे रहो, है कि ना। तो कौन सी, बैट्स, एची बैट्स, ठीक है। अब कह रहा है इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर आई, ट्रेवलर मतलब क्या होता है, यात्री। ट्रेवलर मतलब यात्री, कल ही बताए थे ना, मैन इज ट्रेवलर। जब कोई तुम यात्रा करता है, ट्रेन में बैठेगा, तुमको कहो ऐसा आदमी मिलेगा बक बक करने वाला, तुम पर इरिटेट हो जाएगा, बैठ जाएगा बगल में, तुम ना कुछ चुपचाप तुम शांत सोचेगा, चलो शांत बैठेगा, बकर 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 बक बक बोलते रहेगा, है कि ना, मिल जाता है। अधिकांशतः ऐसा सफर में ट्रेवलिंग करते समय होता है। क्या है, पियर्स यस बक, ठीक है, ठीक है। तो बक जब तुम ट्रेवलर करेगा, ट्रेवलिंग करेगा तो क्या मिल जाएगा तुमको, बक बक करने वाला। तो नहीं ऑप्शन में मिल जाएगा, बक किधर लिखा है। ट्रेवलर मतलब क्या होता है बाबू, बक बक। ट्रेवलर मतलब क्या होता है, वर्ड मीनिंग सबसे पहले तो तुम वर्ड मीनिंग याद करेगा। ट्रेवलर मतलब होता है यात्री, जब तो ये चल पकड़ेगा तुम, यात्री यानी यात्री, यात्री जब जाएगा तो कोई ऐसा यात्री मिल जाएगा जो क्या करता रहेगा, बक बक करते रहेगा। तुम ज्यादा नहीं खेपेगा, जाकर बक बक करना, साइड में हट के उधर जाओ, ठीक है। अब चलिए, ए मैरिज प्रपोजल, मैरिज मतलब क्या होता है, कोई बताएगा, शादी। मैरिज प्रपोजल, विवाह का प्रस्ताव, प्रपोजल नहीं कहा जाता कि हम प्रपोजल रख रहे हैं तुम्हारे सामने, विल यू मैरी मी, नो नो नो, आई नो योर बिहेवियर, नहीं कबूल है, ठीक है। मैरिज प्रपोजल, ठीक है, मैरिज से याद कर लो शादी, अब प्रपोजल कोई प्रस्ताव रख रहा है, ठीक है। चिक यहाँ से ये बता बाबू, किसी को मैरिज हो जाए, किसी का तुम लोग में शादी हो जाए, तो शादी ब्याह के बाद लाइफ क्या होता है, चिक चक, जितना लाइफ में शादी के बाद चिक चिक होने लगता है, चिक चिक समझ रहा है ना, मतलब खपटा खपटी, मतलब परेशान हो जाता है आदमी, इतना परेशान होता है कि डिवोर्स तक मैटर पहुंच जाता है कि नहीं। मैरिज मतलब शादी के बाद प्रपोजल कहाँ तक पहुंच जाता है, चिक चिक, कितना लाइफ में चिक चिक हो जाता है। तो कितना लोग तो शादी करने से क्या होते हैं, डरने लगते हैं। जैसे कि हम नहीं चाहते कि लाइफ में कुछ ऐसा, अभी है स्वतंत्र आदमी, चलो ठीक है, टेंशन फ्री है, शादी, हाँ शादी के बाद इतना चिक चिक हो जाएगा
कि लाइफ आदमी डरता है तो बहुत सारा सोच सोच समझ के। तो मैरिज प्रपोजल चिकाओ चिकाओ इतना भी याद रहेगा तो चलेगा। मैरिज मैरिज में क्या लगता है बाबू? चिकाओ चिकाओ चिकाओ, ठीक है चिकाओ, ठीक है, याद हुआ? चलिए बोलिएगा लय में। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है। भारत इज माई होम, पिंच ऑफ स्नॉफ, आई हैव ए ड्रीम, आइडिया दैट हैज हेल्प मैनकाइंड। कौन हो जाए? आइडिया दिमाग में क्या हो जाएगा? आइडिया मतलब कौन मारता है? रसेल। द आर्टिस्ट, आर्टिस्ट है तो नया है तो नया आर्टिस्ट, सीखा अभी सीखा सीख रहा है, ठीक है। उसके बाद एक चाइल्ड इज बॉर्न, बॉर्न कहाँ जन्म लिया, ठीक है। हाउ फ्री इज प्रेस, प्रेस फ्री 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 का शायर। द अर्थ तो क्या हो जाएगा? अर्थ मतलब क्या हो जाएगा? जॉइन बैट, ठीक है। हाँ वही बैट बैट बैट, अच्छी बैट्स याद कर लेना। इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स, आई ट्रेवलर्स ट्रेवलर्स, बक बक, ठीक है, बक एस बक, ठीक है। ए मैरिज प्रपोजल चिकाओ, याद हुआ? तो अगर जरा से भी मेरा मेहनत ऐसी हुआ हो तो आप लोग से नम्र निवेदन है कि क्या कर दीजिए, मेरे इस प्यारे से इसको एकदम लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, गर्दन वर्दन दबा के, ठीक है। हाँ चलिए वैसे बोल देते। क्या मेरा आपको काम पसंद आ रहा है? बोर्ड दिख रहा है, मार्कर दिख रहा है, हम दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। देखिए बगल में लाइक बटन दिख रहा होगा, उसके नीचे देखिए लाल में सब्सक्राइब दिख रहा होगा, उसी में देखिए 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 क्या दिख रहा होगा बाबू? घंटी बेल आइकन दिख रहा है, तो इसे बजा दीजिए, ज़्यादा नहीं, बस तनी सकिए एक बार, टनाक टनाक।